हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की कि क्या हम सोचते हैं घर पे बैठ के और क्या असलियत में होता है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम की वेस्टेज के। और सबसे पहली बात जो हम काफ़ी सोचते हैं वो ये है कि बहुत एंजॉय करेंगे जाने के बाद, जो कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम होती है, क्लासेस होती हैं, कुछ लोगों को मतलब कुछ अदर एक्टिविटीज करनी होती है जैसे रीडिंग वगैरह, तो वैसे ही टाइम चला जाता है। कुछ लोगों को सीरीज देखनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते करते इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ ज्यादा ही एंजॉय करो या फिर हर समय इंजॉय करते रहो। स्ट्रगल है बेसिकली यहाँ ना एक। और ये बात ध्यान में रखना यहाँ आने से पहले। और दूसरी चीज है जिसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा लगता था मेरे को, ये चीज पहले पता नहीं थी कि यहाँ पे मार्केट्स जो है वो क्या बोलते हैं मिडनाइट तक खुली रहती है। मेरे को ऐसा लगता था, एक्सपेक्टेशन तो थी मेरी कि मार्केट्स खुली रहेंगी और आप कभी भी जाके शॉपिंग कर सकते हो या फिर एक मतलब सॉर्ट ऑफ लाइवली नाइट लाइफ दिखेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट 5-6 बजे बंद हो जाती हैं। और रियलिटी तो ये है कि हर कोई इतनी सर्दी होती है कि हर कोई अपने घरों में रहता है 3-4 बजे के बाद ही सर्दियों में। तो और जो मैक्सिमम टाइम है ये कभी कभी इंक्रीज कर देते हैं। कोई रेस्टोरेंट खुला भी रह सकता है पर मैक्सिमम ही 10 बजे तक या 11 बजे तक बस। इंडिया की तरह नहीं है कि किसी भी समय आपको खाना पीना मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ 2 बजे भी चले जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम लिमिट होता है हर चीज। तीसरी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेदर। मेरे को पता नहीं था कि ऐसा वेदर भी होता है कि एक सेकंड में कुछ और अगले सेकंड कुछ और। तो मान लो कि ऐसा लगता है कि सर्दियां हैं, फिर हमें लगता है कि ओ गर्मी आएंगी तो ड्रेसेस पहनेंगे और ये सब करेंगे और बाहर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और इस समर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इस समर तो ऐसा हुआ है कि बर्फ पड़ी है कुछ वीक पहले ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सर्दी हमेशा होती है। और अगर समर्स भी है तो इवनिंग में सर्दी लगती है और टेम्परेचर बहुत ही कम ऐसा होता है कि काफी हाई चला जाए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना कि सर्दी बहुत होती है और कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी बर्फ पड़ जाएगी। तो आपके हाथ में टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज की तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होता वेदर। फोर्थ चीज जो है वो ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन रहती है कि यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स और काफी मतलब रिच हो जाएंगे एकदम आने के बाद और काफी पैसे आ जाएंगे क्योंकि पाउंड्स में कमाएंगे, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है असलियत में कि इतने ही एक्सपेंसेस होते हैं, उतना ही लाइफस्टाइल मतलब आपका हाई मेंटेनेंस हो जाता है कि जितने पैसे आप कमा रहे हो वो पार्ट टाइम के पैसे सारे चले जाते हैं आपकी मंथली मेंटेनेंस में अपने आप की। और काफी कम सेविंग्स हो पाती हैं अगर आप आउटगोइंग पर्सन है तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये ब्लफ कर रहे हो अपने दिमाग को कि भाई नहीं हम तो बहुत ही पैसा कमाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पांचवी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि लोग सोचते हैं कि ओ हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ओ कितनी अमेजिंग यूनिवर्सिटी होगी, बिल्कुल जैसे अमेरिकन सीरीज में लाइफस्टाइल दिखाती जाती है यूनिवर्सिटीज की ऐसी होगी और मतलब काफी मतलब नेटवर्किंग करने में इतना इजी रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सिर्फ बेसिकली आपको गाइड करने के लिए बैठी हुई हैं। जो भी आप पैसा भरते हो वो वीजा का होता है टेक्निकली, यहाँ रहने का किस बेसिस पे आप रह रहे हो। क्योंकि यहाँ आप आओगे तो आपका अपना स्ट्रगल शुरू हो जाता है, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। क्योंकि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में सेम ही टाइप की टीचिंग होती है क्योंकि वो यूके का करिकुलम है, पूरे यूके का कि किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ये चीजें होती है कि यार ओ मतलब काफी, जैसे मैं यहाँ आई थी उससे पहले मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे आईआईटी नहीं बनी होती है पूरी एक पूरी बड़ी यूनिवर्सिटी इस टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जगह जगह और सिटी सिटी में यूनिवर्सिटी हैं और डिपेंड करता है, जैसे कॉलेज होते हैं इंडिया में ऐसे बस थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो इस टाइप की होती हैं। और यार आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सारी चीजें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया और आप फी भर रहे हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको कितनी स्किल्स आती है और कितनी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ वैसे। जो छठी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नाइट लाइफ। ऐसा दिमाग में आता है कि ओ बिल्कुल मतलब अमेजिंग सी नाइट लाइफ होगी, स्पेशली अभी कोरोना के बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा। और पहले भी मतलब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है और हर चीज को ध्यान में रखते हैं अपने यहाँ आने के बाद, तो वैसे भी आप इतना नाइट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगले दिन काम करना होता है या फिर
कह लो कि उसी दिन काम होता है तो आप नहीं इतना आउटगोइंग हो सकते यहाँ पे आने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल है। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी भी फेरी टेल में रहें या फिर किसी भी ऐसी स्टोरी में रहें कि नहीं भाई ऐसा होगा वैसा होगा और असलियत कुछ और ही होती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रगल है और आपको करनी पड़ेगी और हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। जो 7वीं चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सोशलाइजिंग। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने दिमाग में सोच के आते हैं, ओ हमारे तो ब्रिटिश फ्रेंड होंगे या फिर मतलब बाकी सारे मतलब कम्युनिटी से और कंट्री से दोस्त बन जाएंगे जाते ही, और सारी चीज़ें थाली में बेसिकली परोसी हुई मिलेंगी हमें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है दोस्त बनाने में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेंटालिटी है वो हर किसी से मैच हो या फिर आपको भी वही चीज़ें पसंद हो जो किसी और को पसंद है। तो काफी कम लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग अकेले या फिर मतलब 2-4 के 1-2 के ग्रुप में दिखेंगे कि अपनी अलग ही क्योंकि चल रही होती है ना, टेंशन स्ट्रगल पढ़ाई की अलग और कई लोगों की तो पैसों की अलग, और ये सारी चीजें जो चलती रहती हैं उसमें ना इतना कुछ नहीं होता कि आप कुछ खास सोशलाइज कर पाते हो। तो अगर ऐसा चल रहा है स्पेशली अभी कोरोना के टाइम पे, अगर आप इतना सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब या ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ अलग है। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए अपने दिमाग में ये ना सोचें कि हाँ आने के बाद लाइफ इजी हो जाएगी और बिल्कुल हाथ में आ जाएगी, अपने फ्रीडम हो जाएगी। मैं ऐसा बोलूंगी कि रियलिटी ये है कि आपको फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंट होने की बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके पास, लेकिन क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कई लोग एक्सपेक्टेशन में ये भी सोचते हैं कि यार हम जाएंगे गाड़ी वगैरह लेंगे और आराम से घूमेंगे सारे में और रोड ट्रिप करेंगे, ये करेंगे, यूरोप जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, बहुत पैसे लगते हैं और पैसे जोड़ने पड़ते हैं अगर आप रिच नहीं हैं तो, और अगर आप रिच हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और यार ऐसा नहीं है, और गाड़ी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट खरीद पाएगा, क्योंकि गाड़ी खरीदनी इज इजी क्योंकि वो चीप होती है, लेकिन उसका इंश्योरेंस भरना और उसकी मेंटेनेंस इज बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये कह सकते हैं आप कि आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है यहाँ आने के बाद, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में काफी डिफरेंस आता है, बेसिकली थोड़ा भी नहीं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज आपके हाथ में आ गई। आप स्टिल स्ट्रगलिंग हो और आप अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, जब तक कि आपको ये पता नहीं है कि आप आने वाले कुछ सालों में कहाँ होंगे। 8वीं चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्रांडेड लाइफस्टाइल। ऐसा लगता है कि इंडिया में या किसी और कंट्री में बैठ के यहाँ आने से ब्रांडेड लाइफस्टाइल हो जाएगी, इतनी ज्यादा मतलब आप ब्रांड्स की चीजें खरीद पाओगे कि, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे आईफोन सस्ता है, जिसके बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्या बोलते हैं अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें, क्लोथिंग, शूज, तो ऐसा लगता है कि ओ हम तो ये ब्रांड खरीद लेंगे, वो ब्रांड खरीद लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप अमीर ना हो या घर से इतने ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हो, क्योंकि जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो उसमें ऑलरेडी इतना खर्चा होता है कि रेंट देना होता है, और आपकी जो ग्रोसरीज हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो ही नहीं आपसे निकलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप 1-2 महीने की सेविंग करके कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अपने दिमाग में मत रखना कि आप ब्रांडेड लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हाई ब्रांडेड, ठीक है। तो नॉर्मली पेज पे जीते हैं या लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो वो ऐसी जगह पे शॉप करते हैं जैसे प्राइमार्क हो गया, पाउंडलैंड हो गया। ज्यादातर ये है असली रियलिटी कि यहाँ आके आप अपने आप को मेंटेन करना सीखते हैं फाइनेंशियली और इन एनी अदर वे एज वेल। तो ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो मैंने अपने आप ही महसूस करी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बताना मेरे को आपको। ये थी मेरी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी और ये मैंने कुछ चीजें महसूस करी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बताना मेरे को ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जो भी लोग यहाँ यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं, कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ के आपने कितना चेंज देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।